आईटीबीपी की तरफ से ट्रेड्समैन के पद पर भर्ती निकल कर आई है और ये जो भर्ती है ये पूरी तरीके से परमानेंट होने वाली है। इस भर्ती में क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो सब सारी चीजें इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईटीबीपी होती क्या है। काफी ऐसे लोग हैं जिनको पहली बार इस भर्ती के बारे में जानकारी सुन रहे होंगे और बहुत ऐसे भी लड़के हैं जो इस भर्ती से रूबरू हैं, पहले से बहुत बार भर चुके हैं, बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। और आईटीबीपी है मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अगर जॉब देती है तो आईटीबीपी देती है फोर्सेस में खास करके। तो भारत सरकार की ये एक सिक्योरिटी फोर्स है जो तिब्बत एरिया में सुरक्षा प्रदान करती है देश को। इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड्समैन के लिए भर्ती निकाली गई और ये जो ट्रेड्समैन का पोस्ट होता है ना, ये हमेशा कांस्टेबल लेवल का मिलता है आपको। और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो सब सारी चीजें इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से आपको ऑनलाइन करना है, ये सब सारी चीजें, और क्या एजुकेशन मांगा गया है वो सब सारी चीजें इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, आईटीबीपी ट्रेड्समैन मेट के लिए भर्ती है, टोटल 194, ये इंपॉर्टेंट है। और लगभग ट्रेड्समैन का अगर आप लोग पिछले भर्ती देखे होंगे तो लगभग 200, 203, 230, 150, 194, 95 इस तरीके से निकल करके आते हैं। तो इस बार 194 पोस्ट के लिए भर्ती है। और सबसे अच्छा बात क्या होता है ना, इसमें मेल और फीमेल दोनों को आवेदन करते हैं और भर्ती जो होती है वो ऑल इंडिया बेसिस पे होती है। ऐसा नहीं कि कोई खास स्टेट के लोग ही आवेदन करेंगे, पूरे राज्य के, भारत के पूरे राज्यों के कहीं के भी कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सभी आवेदन कर सकते हैं। सबके लिए अपना अपना कैटेगरी वाइज सीट है। ठीक है, उसके बाद ये जो पद है आपको कांस्टेबल का मिलने वाला है। ट्रेड्समैन होता बेसिकली ये हो कि आप किसी खास ट्रेड में स्किल्ड होते हैं, आपको उसी ट्रेड से जुड़ा हुआ काम करना होता है। इसमें सुरक्षा के मतलब आपको बॉर्डर वगैरह पे ड्यूटी नहीं करना होता है। ठीक है, जैसे आप बार्बर है, कॉबलर है, टेलर है, सफाई कर्मचारी है, इस तरीके का जो भी पद होता है वो ट्रेड्समैन मेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट डेट की बात करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट डेट थोड़ा सा समझिएगा। अभी जो स्टार्ट डेट बताया गया है शॉर्ट नोटिफिकेशन में, वो बताया गया एक 20 तारीख से चालू होगा और एक 28 तारीख से चालू होगा। अब 20 तारीख वाला जो आवेदन है 20 जुलाई, ये दोनों जुलाई ही रहेगा, ध्यान से समझिएगा। 20 जुलाई वाला जो आवेदन फॉर्म चालू होगा वो इसके लिए चालू होगा, टेलर और कोबलर के लिए। अगर इस दो पोस्ट पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप 20 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं, टेलर और कोबलर, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये तीनों बार्बर, सफाई कर्मचारी और गार्डनर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 28 जुलाई से आवेदन फॉर्म भरना होगा। मतलब ये वाला जो तीनों है ये 28 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा। समझ गए होंगे। लास्ट डेट की बात करेंगे तो ये 20 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, जो वो 18 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 अगस्त मतलब टेलर और कोबलर का आप 20 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद और नीचे वाले जो तीन है, बार्बर, सफाई कर्मचारी और गार्डनर, इसमें आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 28 जुलाई से आवेदन चालू होगा, आपको भर लेना है लगभग 26 अगस्त तक। 26 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली फॉर्म स्टार्ट डेट लास्ट डेट हो गया। एज की बात करेंगे तो नीचे मैं आपको समझा देता हूं एज क्या क्या रहने वाला है। उससे पहले सैलरी समझ लीजिए, 21,700 से लेकर के 69,000 रुपए की सैलरी रहेगी। लेवल 3 का पेमेंट है, तो पेमेंट अच्छा खासा है, उसमें कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं। और डिफेंस का तो फैसिलिटी आप जानते ही है, बहुत सारी फैसिलिटियां भी है। और दुर्गम इलाकों में अगर आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, भाई दुर्गम इलाका ही है तिब्बत वाला एरिया, तो वहां पर आपको अलग से अलावेंस वगैरह भी मिलता है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं ट्रेड्समैन मेट में ये जो 194 पद है ये किस किस ट्रेड में बटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले टेलर की बात करेंगे तो टेलर में टोटल 18 सीट है, समझिएगा, टेलर में 18 सीट है। और कोबलर में टोटल 33 सीट है। ठीक है, टेलर में 18, कोबलर में 33 सीट है। और एजुकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आप 10th पास आउट हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास मान लीजिए 1 साल का काम करने का एक्सपीरियंस है और 1 साल का आपके पास कोई सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपको टेलर में या कोबलर में, और प्लस
1 साल का आपने कहीं से सर्टिफिकेट किया हुआ तो आप भर सकते हैं, या फिर अगर आप 10th के साथ साथ 2 साल का ITI वगैरह किए हुए हैं इसी ट्रेड में तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। उसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो 10th के साथ साथ अगर 2 साल आपका एक्सपीरियंस भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं टेलर और कोबलर के लिए। ठीक है, और इसके लिए एज की भी अगर मैं बात करूंगा तो 18 से लेकर के आपका 23 साल एज होना चाहिए। ठीक है, 18 से 23 साल एज होना चाहिए टेलर वालों के लिए। कोबलर वालों के लिए 18 से 23 साल उम्र होनी चाहिए। 10th के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस और 1 साल का कहीं से भी सर्टिफिकेट किसी भी इंडस्ट्री से या किसी भी इंस्टीट्यूट से किए हुए हो टेलर में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर 10th के साथ साथ अगर आपने 2 साल का ITI वगैरह किया हुआ है, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है 2 साल का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज 18 से 23 साल मांगा गया और अब ये एज का जो कट ऑफ होगा हो सकता है कि आपके फॉर्म के लास्ट डेट को रखा जाएगा। फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो satyaresult.com पे चले जाइए। satyaresult.com पे चले जाइए, वहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और देखिए समझिए, फिर उसके बाद आगे बात होगी। उसके बाद बचता है बार्बर, सफाई कर्मचारी और गार्डनर। ये 3 तरीके का पोस्ट है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले बात करते हैं बार्बर के लिए। बार्बर में टोटल देखिएगा 5 सीट है, जबकि सफाई कर्मचारी में 101 सीट है। सबसे ज्यादा सफाई कर्मचारी में सीट है 101। अगर आप इन दोनों में आवेदन करते हैं तो आपको एज जो है वो 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। बार्बर और सफाई कर्मचारी के लिए थोड़ा सा एक एज में रिलैक्सेशन दिया गया 2 साल का, तो आप 18 से 25 वाले एज में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन आपको 28 जुलाई से चालू हो जाएगा और आप 26 अगस्त तक इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। एजुकेशन की बात करेंगे तो बार्बर और सफाई कर्मचारी के लिए 10th के साथ साथ अगर आपने कहीं 1 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है तो अति उत्तम है, या फिर 10th पास पे ही आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे फिर आपको इससे जुड़ा हुआ जो काम करने का तौर तरीका वो पूछा जाएगा। सफाई कर्मचारी और बार्बर में क्या थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गार्डनर की बात करेंगे तो गार्डनर के लिए 37 सीट है। इसके लिए थोड़ा सा जरूरी है आपको 10th के साथ साथ ITI वगैरह हो या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस और 1 साल का सर्टिफिकेट हो तो भी आप गार्डनर के फॉर्म को भर सकते हैं। एज जो है गार्डनर में मांगा गया है 18 से 23 साल। गार्डनर के लिए 18 से 23 है, जबकि बार्बर के लिए 18 से 25 है। सफाई कर्मचारी के लिए 18 से 25 साल एज है। ठीक है, और ये फॉर्म आप तीनों देखिए 2 भागों में मैंने बांटा है। सेकंड वाले में ये 3 पोस्ट है, बार्बर, सफाई कर्मचारी, गार्डनर। इसको आप 28 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। डेट क्लियर हो गया होगा, एज भी क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से। एज में छूट की बात होगी तो आपको गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अनुसार मिल जाएगा। 3 साल का OBC है, SC ST को 5 साल की छूट है। ठीक है, तो आप उस नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में आएगा तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए बाय डिफेंस का है तो थोड़ा सा फिजिकल फिट होना जरूरी है, तो दौड़ और आपका हाइट वगैरह मेजरमेंट होगा। 167 अगर आपकी हाइट है सेंटीमीटर में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लड़कियां थोड़ा सा कम ही रहेगा, 155 के लगभग में है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट में आपका दौड़ हो जाएगा, हाइट मेजरमेंट हो जाएगा। अगर वो सब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, और फिजिकल में थोड़ा सा आपका लॉन्ग जंप हाई जंप भी होगा, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर लास्ट में रिटन एग्जाम होता है। रिटन बहुत नॉर्मल होता है, बहुत कम हो सकता है कि 100 नंबर का पेपर होगा और कुछ सवाल देखने को मिलेगा और आपको पूरा डिटेल जैसे नोटिफिकेशन आएगा ना उसमें जानकारी मिल जाएगी। या आप पुराने वाले नोटिफिकेशन को भी देख लीजिएगा कि क्या क्या मांगा जाता है रिटन में। उसके बाद आपका डिटेल मेडिकल होता है। ठीक है, DME डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आप अगर रिक्रूट होते हैं तो आपको ट्रेड्समैन मेट ITBP में ज्वाइनिंग करने को मिल जाएगी और ये बेसिकली अगले साल तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि इसका बहुत फास्ट प्रोसेस होता है ITBP का। ठीक है, तो ये आपको पूरी तरीके से जानकारी समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से रिवाइंड कर देता हूँ। ट्रेड्समैन मेट के लिए भर्ती है, बार्बर, टेलर, कोबलर, सफाई कर्मचारी, गार्डनर, इस टाइप का पोस्ट है। आप इसमें से 5 में से किसी में एक में भी आवेदन कर सकते हैं, एक में या एक से ज्यादा, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा उस हिसाब से आवेदन कीजिए। ठीक है, 194 सीट है, पद है कांस्टेबल का। फॉर्म 20 जुलाई से चालू हो रहा है, याद रखिएगा 20 जुलाई से। ठीक है,
वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।